तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ये क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 135। ओके, तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ये वाई स्क्वायर यानी कि 1 है ये, तो 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 से, तो 135 भी आएगा। ओके, अब ये बड़ा नंबर है, अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, 3 से, हो रहा है ना, 5 3 8 1 9, 3 का डिजिबिलिटी रूल तो आप जानते ही हैं, तो 3 4 से 12, 3 5 से 15। ओके, यानी कि अभी तो फिलहाल ये दो नंबर मिल गया हमें, एक मिल गया 3 और एक हो गया 45, यानी कि 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ जाएगा, लेकिन 45 में 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। हमें लाना है कितना, 6, माइनस करने पे भी नहीं आएगा क्योंकि 42 आएगा, मीन्स कि ये नंबर नहीं ले सकते। तो भी और आगे चेक करते हैं, 3 3 1 से 3 5 से 15। अब यहाँ पे क्या मिल गया हमें, एक नंबर मिल गया 3 3 से 9 और दूसरा नंबर 15। ओके, तो 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135, और 15 में, अगर 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना, बिल्कुल सही। तो 15 इंटू 9 मिल गया हमें नंबर। ओके, मल्टीप्लाई करने पे 135 और माइनस करने पे 6 आ जाएगा। चलिए लिखते कैसे आएंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस क्या ये 15, तो 15y। अब क्या करना है, यहाँ पे ये 9 लिखना है, तो 15 में से 9 क्या हो रहा है, माइनस करके ये आ रहा है, तो हम अगर यहाँ पे माइनस का साइन अगर दे देंगे, अगर ये माइनस का साइन, तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो सेम साइन क्या होता है, हम जानते हैं सेम साइन प्लस होते हैं, तब तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो गलत हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या साइन देना पड़ेगा, प्लस का, है ना। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 9y प्लस में, अब देखिए ये माइनस में, ये प्लस में, डिफरेंस साइन क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 15 में से 9 गया तो क्या बचेगा, 6, और साइन किसका, बड़े वाले का, तो बड़ा 15 है, इसका साइन क्या है, माइनस, तो -6 आएगा, और लाना भी हमें -6 ही है, तो आगे ना -6y, तो इसका मीन्स ये सही से लिख लिया हमने। और ये क्या, -135, ये तो जैसे वैसे ही लिखना होता है। ओके, चलिए अब ये हो गया फोर्थ टर्म्स, ये दो दो का ग्रुप बन गया। ओके ना, अब इस दोनों में कॉमन क्या है वो देखना है हमें, तो इस दोनों में y कॉमन है, लिख दिया हमने बाहर। अब y को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि वाई स्क्वायर आ जाए, तो y से ही, माइनस, अब y को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15y आ जाए। ओके, तो क्या लिख देंगे 15, क्योंकि y तो हमने कॉमन ले लिया है। अब क्या है, प्लस, अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें 9 कॉमन है, क्यों, क्योंकि 15 9 सा 135 होता है। ओके, तो 9 इंटू 15 भी 135 हो जाएगा, इसलिए 9 कॉमन हो गया। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि 9y आ जाए, तो y से, फिर ये माइनस है तो प्लस, माइनस, माइनस, 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दी 135, तो 15 से, हो गया ये सिम, y माइनस 15, y माइनस 15, और ये दोनों हमेशा इक्वल ही आते हैं। ओके, चलिए तो इक्वल है तो एक रख लेंगे, y माइनस 15, और ये जो ब्रैकेट के बाहर है उसे भी ब्रैकेट में लिख देंगे, y प्लस 9, और ये इसका आंसर हो गया, y माइनस 15 इंटू वाई प्लस 9। क्लियर ना, चलिए अब देखते हैं 27, ये क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 12z माइनस 45, तो फिर से ये जेड स्क्वायर यानी कि 1, तो 1 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 45, ये काफ़ी छोटा नंबर है, तो इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 9 इंटू 5, 9 5 से कितना होता है 45 होता है ना। अब अगर ये तो मल्टीप्लाई करने पे 45 आ गया, अब क्या प्लस करेंगे अगर, तो 9 और 5 कितना होता है 14, ये 12 है, बिल्कुल गलत है। अब 9 में से 5 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो 4 भी नहीं है, ये मीन्स कि ये तो नहीं ले सकते। अब कैसे आता है 45, तो एक 15 3 जा 45 भी होता है ना, 15 3 जा 45, मल्टीप्लाई करने पे फिर 45 आ गया, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, तो ये तो 12 है, अब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो 12, बिल्कुल सही है, मीन्स कि ये नंबर ले सकते हैं हम। चलिए, तो ये जेड स्क्वायर माइनस 15z। ओके, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, क्या हो रहा है, माइनस हो क्या आ रहा है, तो माइनस का साइन अगर देंगे तो इसके पहले भी तो माइनस है, तो सेम साइन हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा ये, हमें क्या देना होगा, प्लस का साइन। ओके, तो क्या लिखेंगे, प्लस 3z। ओके, ठीक है, तो ये माइनस में, ये प्लस में, डिफरेंस साइन हो गए तो माइनस, तो 15z में से 3z गया तो कितना बच गया 12z, साइन किसका, बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है 15, इसका साइन माइनस, तो माइनस 12z। ओके ना, बिल्कुल सही है। अब ये माइनस 45 जैसे वैसे लिख देंगे, हो गया 4 टर्म्स, ये कॉमन भी हो गया दो दो का, सॉरी ग्रुप बन गया दो दो का। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, तो z कॉमन है दोनों में। चलिए z को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि जेड स्क्वायर आ जाए, तो z से ही, माइनस, z को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15z आ जाए, तो 15 हो गया ये, प्लस, इस दोनों में क्या कॉमन है ये, तो इस दोनों में 3 कॉमन है, क्योंकि 15 3 जा 45 होता है। चलिए, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे
कि 3z आ जाए तो z से, और ये प्लस माइनस माइनस, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 45 आ जाए तो 15 से, 15 3 45 मीन्स कि 3 इंटू 15 45 हो गया सेम। z माइनस 15 और z माइनस 15 दोनों सेम है, इसलिए एक ब्रैकेट में रख देंगे, ले लेंगे। और ये बाहर में क्या है z प्लस 3, इसे भी ब्रैकेट में लिख देंगे z प्लस 3। ओके, और ये इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, एक्स स्क्वायर यानी कि 1, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 ये भी छोटा नंबर है, तो ये कैसे कैसे आएगा, तो 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 होता है, बिल्कुल 4 3 7 होता है, प्लस करने पे 7 और माइनस करने पे 1, लाना हमें 4, बिल्कुल गलत है। और कैसे आता है 12, तो 6 इंटू 2, 6 2 जा 12, 6 में 2 को प्लस करेंगे तो 8 और माइनस करेंगे तो 4, लाना हमें 4 है, बिल्कुल सही है, 6 और 2 ले सकते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, क्या करना है माइनस करके आना है, तो माइनस का साइन देंगे नहीं क्योंकि सेम साइन हो जाएगा, और सेम साइन प्लस होता है हम जानते हैं, तो यहाँ पे क्या देंगे प्लस का साइन। ओके, और ये 2x, बस ये लिखना अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप समझिए कि क्वेश्चन बनाना सीख गए, है ना। मेन प्रॉब्लम यही होती है, बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि साइन में क्या लिखना है नहीं लिखना है। ओके, अगर आप स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपको ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके, तो देखिए ये सेम साइन है, ये डिफरेंट साइन हो गया ना, एक माइनस एक प्लस में, तो आप जानते हैं डिफरेंट साइन माइनस होते हैं। 6 में से 2 गया तो क्या बचेगा 4, और साइन किसका बड़े वाले का, तो बड़ा 6 है, इसका साइन माइनस, यानी कि -4 आ गया ना -4। ओके, चलिए अब ये -12 जैसे था वैसे लिखना होता है ये, तो फिर क्या करेंगे, ये 4 टर्म्स हो गया, दो दो का ग्रुप भी बन गया, दोनों में क्या कॉमन है x, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, तो x से ही, माइनस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x, तो 6 से, ये प्लस है, इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें 2 कॉमन है। ओके, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x आ जाए, तो x से, प्लस माइनस माइनस, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए 6 से, 2 6 12 हो गया, x माइनस 6 सेम हो गया, तो एक ब्रैकेट में रख लेंगे। बाहर में क्या है x प्लस 2, इसे भी ब्रैकेट में रख लेंगे, तो x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये क्या है, अब थोड़ा यहाँ से चेंज है, क्योंकि अब तक हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट टर्म होते थे वो तो या तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर इस तरह के रहते थे, अब इसमें नंबर भी है, अब तक वेरिएबल सिर्फ रहते थे, तो ये 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 है, तो फिर यहाँ भी वही चीज़ करना है, कुछ अलग नहीं है, फर्स्ट वाली टर्म्स को लास्ट वाले से ही मल्टीप्लाई करना है, जैसे लास्ट के क्वेश्चन में हमने किया था। तो ये क्या 3x स्क्वायर और 8, तो ये 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24, वही चीज़। आप 24 को क्या करेंगे ब्रेक करना है, ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला नंबर यानी कि 10x आ जाए। ओके, तो कैसे आता है 24, तो अगर 6 4 से 24 होता है ना, 6 4 से 24 क्लियर है, और 6 में 4 को प्लस कर देंगे तो 10x आ गया, एक ही बड़े मिल गया हमें, है ना। चलिए, तो बस इसी को लिखना है कैसे, 3x स्क्वायर प्लस ये क्या है 6x प्लस करके आ रहा है तो प्लस 4x, सेम साइन हो गया ना, प्लस और प्लस सेम साइन क्या होते हैं प्लस होते हैं, तो 6 4 10, 10x हो गया ना, अब प्लस 8, क्लियर है, हो गया 4 टर्म, ये दो दो का ग्रुप भी बन गया। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में 3 कॉमन है, एक्स स्क्वायर और एक्स है मीन्स की एक्स भी कॉमन है, यानी कि 3x कॉमन है, तो अब 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x स्क्वायर आ जाए, तो x से, हो गया ना 3 3 और x x x स्क्वायर प्लस, अब 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x आ जाए, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए, तो 3 2 जा 6 होता है ना, 3 2 जा 6, और x तो हमने कॉमन ही ले लिया है तो x लिखना नहीं पड़ेगा, तो x प्लस 2, ये आपने लास्ट के एक्सरसाइज में सीख लिया आपने, है ना, मैं आपको समझा चुका है सब चीज़ को कि कैसे कॉमन लेते हैं और कैसे लिखते हैं इसे। ये प्लस, और ये क्या है 4x और ये 8x, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है। चलिए, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x आ जाए, तो x से। ओके, अब ये प्लस है तो प्लस ही, क्योंकि प्लस 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 ही होता है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाए, तो 4 2 जा 8 हो गया ना सेम, x प्लस 2 इक्वल है, तो क्या करेंगे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, बाहर में क्या 3x प्लस 4, तो इसे भी ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x प्लस 4, ओके ना, तो ये इसका आंसर हो गया, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30।